हेलो बच्चों। आज हम मैथ्स की फिफ्थ क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका हम पेज नंबर 181 से स्टार्ट करेंगे आज। तो बच्चों, ये है पेज नंबर 181 और इसके हम क्वेश्चंस आज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पेट्रोल ईशा हैज ₹1000 विद हर। ईशा के पास 1000 रुपए हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल, उसको पेट्रोल खरीदना है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 47। हाउ मैनी लीटर्स कैन शी बाय। ईशा के पास 1000 रुपए है और वो पेट्रोल खरीदना चाहती है। अब ईशा के पास 1000 रुपए हैं और पेट्रोल की कीमत है 47 रुपीज। तो इसमें हमें बताना है कि वो कितना लीटर पेट्रोल खरीद पाएगी। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल रुपीज है 1000। 1000 में से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 47 रुपीज। तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 से हम 47 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखिए, ईशा के पास 1000 रुपये थे और 47 रुपीज़ का 1 लीटर पेट्रोल था। तो हमें 1000 से 47 को डिवाइड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 47 का जो टेबल है वो 2 तक पढ़ेंगे। तो 47 टू ज़ा होता है 94। तो 47 टू ज़ा 94। अब 100 में से 94 लेस करेंगे तो आंसर आएगा 6 और ऊपर से आएगा 0। फिर 47 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 47 वन ज़ा 47 और 60 में से 47 जाएंगे तो 13 बचेगा। अब 13 जो है वो 47 से छोटा है तो वो उससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 21। यानी कि 1000 रुपये में वो 21 लीटर जो है पेट्रोल खरीद सकती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल है चिल्ड्रंस डे पर। Children are happy today. They are celebrating Children's Day. Each child will be given 4 colored pencils from school. The school has got 969 pencils. To find out how many children can get pencils, the teacher asked them to divide. तो आज चिल्ड्रंस डे है और आज के दिन सभी बच्चों को 4 पेंसिल्स मिलेंगी। हर बच्चे को 4 कलर पेंसिल मिलेंगी और स्कूल में 969 पेंसिल है। तो देखिए कि इसमें क्या है, हर बच्चे के साथ 4 पेंसिल शेयर होंगी और टोटल पेंसिल है 969। तो 969 में से 4 पेंसिल जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब भी हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही उन बच्चों को बोला गया कि आप भी डिवाइड करके बताइए कि कितने बच्चों को पेंसिल मिलेंगी। तो ईरू और श्रीनी 2 बच्चियां हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईरू ने जब डिवाइड किया तो उसने 100 से 4 को मतलब 4 के टेबल 100 तक उसने करा और श्रीनी ने 200 से किया है। तो अब हम देखते हैं दोनों का प्रॉपर मेथड क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये ईरू का वे है। ईरू ने 100 से डिवाइड किया है। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। तो पहले उसने 400 सब्ट्रैक्ट किया है तो बचा 569। फिर से उसने 100 से किया और 400 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 169। अब अगर दोबारा से 100 से करेंगे तो यहाँ पे फिर 400 आ जाएगा, जबकि नंबर हमारा है 169। तो 169 से छोटा नंबर बनाने के लिए हम इसे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। तो 40 4 ज़ा 160। 169 में से 160 को लेस किया तो आंसर आ गया 9। अब 9 में से 4 का टेबल 2 तक पड़ा। 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1 तो रिमाइंडर बच गया 1
और जब हम 100 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 40 240 एंड 2 दिस इज 242, यानी कि 242 बच्चों को जो है पेंसिलें मिल जाएंगी, कलर पेंसिल मिलेंगी चार चार, और एक पेंसिल बच जाएगी। तो ये था ईरू का वे। अब हम देखते हैं श्रीनी का तरीका। ये है श्रीनी का तरीका। श्रीनी ने 100 से 4 को मल्टीप्लाई करने के बजाय सीधा उसने 4 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 800। सीधा उसने 969 में 800 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 169। फिर सेम उसने 40 से किया, 160 आया। फिर उसने 2 से 8 को लेस किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या आया, 242 और रिमाइंडर बच गया 1। तो दोनों ने सही जवाब निकाला, लेकिन दोनों को जो था डिवाइड करने का तरीका अलग था। इसके बाद ईरू और श्रीनी के बाद शिवांगी ने कुछ अलग ही तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो ये है शिवांगी का तरीका। आप देख सकते हैं कि ये सही तरीका है और इसी तरीके से हम लोग भी डिवाइड करते हैं। तो सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम सभी नंबर्स को देखें। जैसे कि ये है 969, तो इसमें डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो पहला नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो 9 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी वो उससे डिवाइड हो सकता है। तो हम 9 के साथ 6 और 9 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ पहले 4 को सिर्फ 9 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 तक 4 का टेबल लिख दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 4 2 ज़ा 8 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे, और फिर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ यहाँ पे हम 6 उतारेंगे तो ये पूरा हो गया 16। अब 4 के टेबल में 16 आता है 4 पर, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और नीचे 16 लिख के उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 में से 16 जाएगा तो 0 बचेगा। अब ऊपर से 9 आएगा। अब 9 से छोटा नंबर 4 के टेबल में है 8, तो फिर 4 2 ज़ा 8 करेंगे और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर वही आ गया, 242। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 183 पर। प्रैक्टिस टाइम है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 576 books are to be packed in a box. If one box has 24 books, how many boxes are needed? 576 किताबों को हमें बॉक्सेस में पैक करना है और एक बैग में सिर्फ 24 किताबें ही आ सकती हैं। तो हमें बताना है कि हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो आप देखो बच्चों कि अगर एक बॉक्स में मान लो 24 किताबें आ रही हैं, तो हमें ऐसे 24 बॉक्सेस हमें पता करने हैं कि कितने बॉक्सेस हैं। जो 24 बुक्स अगर हम उनमें डालेंगे तो कितने बॉक्सेस में किताबें आ जाएंगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, किताबों को जो 576 बुक्स हैं उन्हें 24 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 24 के ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 576 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 576 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 576। वन बॉक्स कंटेन्स 24 बुक्स। टोटल बुक्स 576 है और एक बॉक्स में 24 बुक्स आनी है। तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, 576 डिवाइडेड बाय 24। इसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 24 को आप सबसे पहले देखेंगे कि 5,
अगर हम सिर्फ 5 को देखते हैं तो 5 24 से छोटा है, यानी कि वो उससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम 5 के साथ किसको इंक्लूड करेंगे, 5 के साथ हम 7 को भी इंक्लूड कर देंगे। अब ये बन गया 57। 57 जो है वो 24 से बड़ा है, यानी कि हम इसको 24 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 24 के टेबल में 57 या 57 से छोटा कौन सा नंबर आता है। तो हम 24 का टेबल देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48। तो 57 से छोटा नंबर जो है वो है 48, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ 48, और 57 में से 48 को लेस कर देंगे। तो जब हम 57 में से 48 को लेस करेंगे तो यहाँ आएगा 9। अब जो 57 के साथ 6 बचा है वो 9 के साथ नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 96। इसके बाद हम अगर 24 का टेबल आगे फर्दर करते हैं तो 24 4 ज़ा 96 होता है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पे 96 लिख के इनको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और जो हमारा डिवीजन का आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको 576 बुक्स को 24-24 के ग्रुप में बॉक्सेस में डालना है तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 24 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 836 people are watching a movie in a hall. If the hall has 44 rows, how many people can sit in one row? एक मूवी हॉल में 836 लोग हैं और उस हॉल में 44 लाइंस हैं, रोज हैं, जिसमें कि लोग बैठते हैं। तो हमें बताना है कि एक रो में कितने लोग बैठेंगे। अब आप देखिए बच्चों की टोटल 836 लोग हैं और 44 रोज हैं। तो 44 रोज में क्या होगा कि हर रो में इक्वल इक्वल पर्सन बैठेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी रो में कम सीट्स होंगी और किसी रो में ज़्यादा सीट होंगी, हर रो में इक्वल सीट्स हैं। तो यानी कि हमें 836 लोगों को 44 रोज में बराबर बराबर बिठाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम डिवीजन करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों ये है इसका सॉल्यूशन। 836 को 44 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला नंबर 8 है और हमें 44 से डिवाइड करना है। तो 8 44 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम उसके साथ 3 को भी इंक्लूड कर देंगे। अब ये बन गया 83। 83 जो है वो 44 से बड़ा है, यानी उससे डिवाइड हो सकता है। तो अब हम 83 से 44 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 44 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो 44 टू ज़ा 88 होता है। अब ये नंबर है 83, तो ये 88 तो बड़ा हो गया इससे, तो यानी कि ये कितने पर जाएगा, 1 पे जाएगा। 44 वन ज़ा 44, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और नीचे 44 और इन्हें लेस कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 39। अब जो इसके साथ 6 है वो नीचे आएगा और ये बन जाएगा 396। अब 44 के टेबल में 9 पर आता है 396, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और नीचे 396 और इनको लेस कर देंगे। आंसर ये रिमाइंडर हो जाएगा 0 और इसका आंसर हो जाएगा 19। यानी कि अगर 44 रोज हैं सिनेमा हॉल में तो हर रो में 19-19 लोग बैठ जाएंगे। ये है इसका आंसर। इसके बाद प्रैक्टिस टाइम का लास्ट क्वेश्चन है कि एक गार्डनर ने 458 एप्पल ट्रीज खरीदे हैं और वो इन ट्रीज को 15-15 की रो में प्लांट करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि हर रो में 15-15 ट्रीज वो प्लांट कर दे। तो ऐसे कितनी रोज बनेंगी ये हमें बताना है और कितने ट्रीज बच जाएंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी हम 458 से 15 को डिवाइड करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों ये है इसका सॉल्यूशन कि हम क्या करेंगे, 458 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए देखिए अगेन हम देखेंगे पहला नंबर 4 है और यहाँ पे 15 है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम 4 के साथ 5 को भी ले लेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे मैंने गलती से 90 लिख दिया है, ये होगा 15 3 ज़ा 45 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर 45 में से 45 को लेस करेंगे तो 0 बचेगा। अब ऊपर से 8 आएगा,
अब आप देख सकते हैं कि 8 जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता है, उससे छोटा है। तो यानी कि अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये किसी से भी नहीं जा रहा है तो हम इसको 0 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 15 0 का 0, और 8 में से 0 गया तो 8 ही बच गया। तो यानी कि 30 लाइंस बन जाएंगी और 8 ट्रीज जो हैं वो बच जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा प्रैक्टिस टाइम हमने कर लिया है, इसके बाद हमें एक ब्रेन टीजर दिया हुआ है। इसमें एक स्टोरी है कि शामली ने एक बैटरी खरीदी है और बैटरी पर लिखा है लाइफ 2000 आवर्स, यानी कि बैटरी की लाइफ जो है वो 2000 घंटे वो बैटरी चलेगी। तो अगर वो उसको थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द नाइट चलाती है, यानी वो उसको सुबह पूरे दिन और पूरी रात चलाती है, तो बैटरी कितने दिन रन करेगी ये हमें बताना है। तो देखिए बेटा, जो बैटरी की लाइफ है वो 2000 घंटे है, यानी कि टोटल घंटे हैं 2000। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अगर हम दिन और रात दोनों का मिला दे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यानी कि एक दिन में 24 घंटा उसने यूज़ किया, फिर अगले दिन उसने 24 घंटा यूज़ किया, यानी कि वो 2000 घंटों को कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 24 आवर्स 24 आवर्स। तो जब भी हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2000 से 24 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा, हम 2000 से 24 को डिवाइड करेंगे तो अगेन पहले 2 है, 2 डिवाइड नहीं होगा 24 से, तो हम 20 को ले लेंगे। पर अब हम देखते हैं कि 20 भी 24 से छोटा है, तो वो भी उससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब 2 के साथ हमें 0 के साथ साथ एक और 0 लेना पड़ेगा। तो अब हम किसको देखेंगे, 200 को देखेंगे। हम किसको देखेंगे, 200 को, इस पूरे को देखेंगे। तो 24 के टेबल में 24 8 जा 192 होता है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 192 और लेस कर देंगे। जब इसमें से हम 192 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब ये जो एक जीरो बच गया है ये अब नीचे आएगा और 8 के साथ लग जाएगा। अब 24 3 जा 72, तो 80 में से 72 लेस होगा तो 8 आएगा। यानी कि जो बैटरी है जो 2000 घंटे चल सकती है, अगर हम उसको दिन रात चलाएं तो वो 83 डेज तक चल लेगी, 83 डेज तक चल पाएगी। और फिर 8 घंटे जो हैं वो उसमें 83 डेज और 8 घंटे वो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tank is full of 300 liter of water, how much water will be filled in 25 tanks? तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला गया है कि एक टैंक में 300 लीटर पानी आ सकता है। एक टैंक में 300 लीटर पानी आ सकता है, तो 25 टैंक्स में कितने लीटर पानी आएगा। तो आप देखिए बेटा, एक टैंक में 300 लीटर पानी आया, ऐसे अगर 25 टैंक हो तो कितने लीटर पानी आएगा। यानी कि एक टैंक में 25 लीटर पानी है, तो मतलब कि सभी 25 टैंकों में 300 लीटर पानी होगा। तो इसका मतलब हमें 300 को कितनी बार जमा करना पड़ेगा, 300 को हमें 25 बार जमा करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि कितने लीटर पानी आएगा। तो 300 को 25 बार जमा करने से अच्छा है कि हम 300 को 25 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, फिर इसके बाद बोला है कि अगर 15 बकेट्स को एक टैंक के पानी से भरा जा सकता है तो कितने बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी 25 टैंक्स पानी भरने के लिए। यानी कि वो जो एक टैंक का पानी है उससे हम 15 बाल्टियां भर सकते हैं। तो जो 25 टैंक्स का पानी है उनसे हम कितना बाल्टियां पानी भर पाएंगे। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर यहाँ आया था उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए हम इसी तरह की तरीके से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक 300 लीटर। और हमें कितने टैंक्स का बताना है, एक टैंक में 300 लीटर पानी आता है तो 25 टैंक्स का बताना है। तो 25 मल्टीप्लाई 300 कितना आ जाएगा, 7500 लीटर।
इसके बाद अब हमें बोला गया है कि एक टैंक से हम कितनी बाल्टियां भर सकते हैं, 15 बाल्टियां भर सकते हैं। तो हमको 25 टैंक से कितनी बाल्टियां हम भरेंगे? तो एक टैंक से हम 15 बकेट्स भर सकते हैं, तो 25 टैंक से हम कितनी बकेट्स भर पाएंगे? 25 मल्टीप्लाई 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 375। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल है कि 1 किलो में 28 लड्डू आते हैं। 1 किलो के डब्बे में 28 लड्डू आते हैं। तो अगर 12 किलो लड्डू हैं तो उसमें कितने लड्डू आएंगे? और अगर हम एक बॉक्स में 16 लड्डू पैक करें तो हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1 किलो में कितने लड्डू आते हैं? 28 लड्डू। तो 12 किलो में ऐसे कितने लड्डू आएंगे? 28 मल्टीप्लाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 336। इसके बाद हमसे पूछा था कि अगर एक बॉक्स में 16 लड्डू पैक करने हैं तो जो 12 किलो लड्डू हैं यानी कि जो 336 लड्डू हैं, इन्हें पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 336 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 टू ज़ा 32 और 16 वन ज़ा 16, तो इसका आंसर क्या आ गया? 21। यानी कि हमें बॉक्सेस पैक करने के लिए हमको लड्डू पैक करने के लिए हमें 21 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 26 रूम हैं और सभी रूम्स में 4 प्लांट्स हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं और हर कमरे में 4-4 पौधे रखे गए हैं और हर पौधे को पानी देने के लिए 2 कप जितना पानी लगता है। तो हमें कितना पानी लगेगा सभी पौधों में पानी देने के लिए? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सॉरी, मैंने गलती से 28 लिख दिया है। नंबर ऑफ रूम्स हैं 26 और हर कमरे में कितने प्लांट है? 4 प्लांट है। यानी टोटल कितने प्लांट हो गए? 26 मल्टीप्लाई 4, 104। तो टोटल प्लांट्स हो गए 104। अब 104 प्लांट्स में हमको हर प्लांट में 2 कप पानी देना है। तो 104 प्लांट्स में कितने पानी देने की जरूरत पड़ेगी? 104 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 208। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, ये आपके पेज नंबर 181 से पेज नंबर 183 तक के क्वेश्चंस थे। सभी बच्चे ये क्वेश्चंस समझकर अपनी कॉपी में करेंगे।